डे 7 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है इंगल्फ। इसका मतलब होता है किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, मतलब किसी चीज के चारों तरफ से घेरा लगा लेना। जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हो और आपके घर के बाहर स्नोफॉल हो रहा है, तो आप अपने घर के अंदर कंबल के अंदर बैठ जाओगे या फिर हीटर के आगे बैठ जाओगे। मतलब जो गर्मी होगी या फिर जो गर्माहट होगी वो आपको चारों तरफ से घेर लेगी, घेरा लगा लेगी वो। द राइजिंग फ्लड क्विकली इंगल्फ द विलेज। मतलब जो बढ़ती हुई बाढ़ थी उसने चारों तरफ से पूरे गांव को घेर लिया। क्रेडिबिलिटी मतलब किसी चीज को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर विश्वसनीयता बोल सकते हो या फिर भरोसा बोल सकते हो। जैसे आप एक इंटरव्यूअर हो, आपके सामने दो कैंडिडेट्स हैं, एक बिल्कुल प्रोफेशनल परफेक्ट सूट में आता है और दूसरा एक आर्टिस्ट है जिसकी जो शर्ट है वो बिल्कुल पेंट के दागों से भरी हुई है। तो आप किस पर भरोसा करना पसंद करोगे? मतलब किसी चीज पर या फिर किसी पर्सन पर विश्वास करने का गुण को आप क्रेडिबिलिटी बोल सकते हो या फिर भरोसा करने के गुण को क्रेडिबिलिटी बोल सकते हो। अ फ्रेंड हु कंसिस्टेंटली शो अप फॉर यू एंड ऑफर्स गुड एडवाइस इज समवन यू कैन ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन। एक ऐसा दोस्त जो लगातार आपके लिए अवेलेबल रहता है, जब भी आप उसे बुलाते हो तो वो आपके पास आ जाता है और आपको एक अच्छी सलाह भी देता है। तो मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और उस पर निर्भर भी रहा जा सकता है। ग्रेव मतलब कब्र बोल सकते हो, मतलब जमीन पर एक गड्ढा जिसमें मरे हुए इंसान को दफनाया जाता है। द फैमिली गैदर्ड अराउंड द ग्रेव टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। मतलब अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा परिवार कब्र के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना, बिना सोच विचार के कोई भी काम कर लेना। मतलब जो भी आगे होगा उसके परिणामों को जाने बिना या फिर परिणामों पर ध्यान दिए बिना काम कर लेना कोई भी। जैसे अंधाधुंध बमबारी होती है बिना सोचे समझे, तो उसकी वजह से आम लोगों को नुकसान हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेट रेज दैट शाइन ऑन एवरीवन एंड एवरीथिंग प्रोवाइडिंग वार्मथ एंड एनर्जी। मतलब धरती पर हर किसी चीज पर, हर किसी इंसान पर जो अंधाधुंध रेज आती हैं, जो किरणें आती हैं सूरज से, वो किरणें गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती हैं। रिगरस मतलब कोई ऐसा काम किया जाता है, बहुत ज्यादा लगन से किया जाता है, बहुत ज्यादा केयर के साथ किया जाता है, बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए किया जाता है। जैसे एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, तो उसमें जो ट्रेनिंग होती है उसमें डेली वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। द माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन डिमांडेड रिगरस फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। मतलब जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है फिर पर्वत चढ़ाई का जो अभियान होता है उसके लिए कठोर शारीरिक और मानसिक फिटनेस की जरूरत होती है। मतलब बहुत ज्यादा केयर के साथ फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी था उस टाइम पर। कैलिब्रेट मतलब किसी चीज का मेजरमेंट करना, किसी चीज को मापना ताकि जो उसका मेजरमेंट आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर वीडियोग्राफर्स होते हैं, कैप्चरिंग के लिए फोकस करते हैं कैमरे में, उसको कहा जाता है कैमरे के लेंस को कैलिब्रेट करना। द मैकेनिक कैलिब्रेटेड द इंजन टू इम्प्रूव इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब जो मैकेनिक था उसने इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए या फिर उसको सुधारने के लिए इंजन को कैलिब्रेट किया ताकि जो उसका मेजरमेंट आए वो बिल्कुल सटीक आए, बहुत ज्यादा सही आए। प्रोन जैसे कोई चीज है उसके गलत होने की संभावना है, जैसे कोई पर्सन है वो बीमार होने की संभावना, ऐसी संभावना को प्रोन बोल सकते हो। जैसे फ्लू के मौसम में बहुत ज्यादा किसी के बीमार हो जाने की संभावना हो जाती है या फिर भूकंप आने से तबाही मचने की संभावना हो जाती है। चिल्ड्रन आर प्रोन टू कैचिंग कोल्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। मतलब सर्दियों के टाइम पर जो बच्चे होते हैं उनको सर्दी लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है या फिर सर्दी लगने की संभावना बनी रहती है। लीनियंट जैसे कोई पर्सन है बहुत ज्यादा उदार है, मतलब कठोर नहीं है, कोमल है, बहुत ज्यादा नरम है या फिर बहुत ज्यादा दयालु है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया या फिर बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव किया लोगों के साथ, तो आप अपने नरम दिल के साथ या फिर अपनी कोमलता से उस बच्चे को 15 मिनट एक्स्ट्रा सोने के लिए दे सकते हो। इससे वो जो बच्चा होगा वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी हो जाएगा। द न्यू मैनेजर इंट्रोड्यूस्ड अ मोर लीनियंट ड्रेस कोड फॉर एम्प्लॉयज। मतलब जो वहाँ का मैनेजर था उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए या फिर वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा दयालुता भरा ड्रेस कोड पेश किया। ग्रीवेंस मतलब शिकायत बोल सकते हो, मतलब जैसे किसी ने कोई गलत काम किया है या फिर गलत तरीके से बिहेव किया है तो उसके लिए शिकायत बोल सकते हो। तो जैसे एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी कम दी जाती है तो वो इस बात को लेकर शिकायत करते हैं, तो इसे ग्रीवेंस बोल सकते हो। द यूनियन एड्रेस्ड द वर्कर्स ग्रीवेंस विद मैनेजमेंट। मतलब यूनियन ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो वर्कर्स की या फिर जो भी कर्मचारी हैं वहाँ के, उनकी जो भी शिकायतें थी, उनकी जो भी ग्रीवेंस थी उसको एड्रेस किया या फिर उसको संबोधित किया। एम्फेटिक मतलब कोई बात है जो कि बिल्कुल जोर देते हुए, उसको एम्फेसाइज करते हुए बिल्कुल सटीक तरीके से कही गई है या फिर बिल्कुल सही तरीके से कही गई है। जैसे कोई बात बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कही गई है या फिर पूरे जोश के साथ आवाज उठा
उठाई गई है किसी के खिलाफ? ही आंसर्ड बोथ ऑफ द क्वेश्चंस विद एम्पैथिक यस। मतलब बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ उसने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया हाँ के साथ। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर कोई काम करना या फिर ऐसा काम करना जिसकी पहले से ही योजना बनाई गई है, पहले से ही सोच विचार किया गया है उस काम को करने से पहले। जैसे चेस खेलते समय एक जाल बिछाते हुए मैंने जानबूझकर एक अपने मोहरे की बलि दे दी। द ज्यूरी टुक सेवरल डेज टू डेलिब्रेट बिफोर रीचिंग अ वर्डिक्ट। मतलब निर्णय पर पहुंचने के लिए जूरी को या फिर जो भी पंचायत था वहां का, उसको विचार विमर्श करने में कई दिन लग गए या फिर उसके बारे में सोचने में बहुत ज्यादा दिन लग गए। कैप्रिशियस मतलब किसी पर्सन का एक ऐसा व्यवहार जो अचानक से बदल जाता है। मतलब अभी अच्छे वाले मूड में था, थोड़ी देर के बाद बिगड़ गया। जैसे एक बच्चा है बहुत ज्यादा नखरे करने वाला है तो उसका मूड अचानक से कभी भी बदल जाता है। अभी वो खुशी वाले मूड में था, थोड़ी देर के बाद दुखी वाले मूड में हो गया। द वेदर इन द माउंटेन्स इज नोटोरियसली कैप्रिशियस, वन मोमेंट सनी एंड द नेक्स्ट pouring रेन। मतलब पहाड़ों का जो मौसम होता है वो अनियमित रहता है। मतलब अचानक से वो कभी भी बदल जाता है। एक पल तो धूप रहेगी और अगले ही पल मूसलाधार बारिश हो जाएगी, बहुत तेज बारिश हो जाएगी। एक्सपेडिशियसली मतलब कोई काम किया जाता है, बहुत ज्यादा तेज किया जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ किया जाता है, बिना समय को गवाए किया जाता है। जैसे एक सर्जन होता है तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल ऑपरेशंस को बहुत जल्दी कर देता है ताकि अगर उसमें समय गवाएंगे तो बात बिगड़ सकती है। ऐसे ही एक फायर डिपार्टमेंट भी होता है, वो इमरजेंसी के टाइम पे कितनी जल्दी काम करता है। द फायर फाइटर्स एक्सपेडिशियसली इवैक्यूएटेड द बर्निंग बिल्डिंग। मतलब जो फायर फाइटर्स होते हैं या फिर जो अग्निशमक होते हैं, एक बिल्डिंग में आग लग गई थी तो जलती हुई बिल्डिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब उसको जल्दी से खाली करवा दिया। अब्स्टिनेंस जैसे कोई चीज है उसको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मन करता है कि बस उसको करते ही रहे, तो ऐसी चीज को करने से परहेज करना। जैसे दारू बहुत ज्यादा पीने वाला जो इंसान होता है उसका मन करता रहता है कि बस दारू ही पीता रहे, तो दारू से परहेज करने को आप अब्स्टिनेंस बोल सकते हो। ही प्रैक्टिस्ड अब्स्टिनेंस फ्रॉम सुगरी ड्रिंक्स टू इम्प्रूव हिज डाइट। मतलब अपनी डाइट में सुधार लाने के लिए उसने ऐसी ड्रिंक से परहेज किया या फिर उनको त्याग दिया जिसमें शुगर पाई जाती है। डिस्पोंडेंसी मतलब निराशा बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई है या फिर बहुत ज्यादा परेशानियों से भरी हुई है, आप उस परेशानी को फील कर सकते हो। तो ऐसी भावना जो आपके मन में आ रही है, इस भावना को फील कर सकते हो लेकिन उसको दूर नहीं कर सकते। जैसे अचानक से किसी करीबी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार में इसकी वजह से बहुत ज्यादा निराशा छा जाती है, तो आप इस भावना को महसूस तो कर सकते हो लेकिन इसको दूर नहीं कर सकते। द सडन डेथ ऑफ लव्ड वन कास्ट अ डार्क शैडो ऑफ डिस्पोंडेंसी अपॉन एन एंटायर फैमिली, ईच मेंबर नेविगेटिंग देयर ओन ग्रीफ। मतलब किसी करीबी की अचानक से मौत हो जाने से उसके परिवार में निराशा की काली छाया पड़ जाती है और जो परिवार का मेंबर होता है वो अपने दुख को खुद ही झेलता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ आपकी जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनको लेकर आपको डाउट्स हैं, तो उनको मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।